हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि बीएससी के एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सीट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जो है हम सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन करते वक्त आपको स्टार्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस अच्छे से देखना है, जो कि अभी मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ, बुक के बारे में भी बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जैसे ही आप सिलेबस देखें, सेकंड आपका काम है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना। सेकंड आपका काम क्या है? एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना। और उसके बाद आपको अपनी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब फाइनली बात करेंगे लास्ट में हम कि किस किस तरीके से आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कितनी रिवीजन देनी है, किस तरीके से करना है, वो सब हम लास्ट में बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के स्टेप बता दिए। अब देखिए, बीएससी ऑनर्स साइंस, लाइफ साइंस, होम साइंस, तो इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंग्लिश के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए। इंग्लिश में देखिए, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, टेंसेस, क्लाउजेस, गैप फिलिंग, एरर करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब देखिए, इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बट आपने को कहाँ से पढ़ने हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन देखें कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या लेवल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो इंग्लिश के लिए देखिए 2-3 बुक आती है, आप उसमें से कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हैं। पर मैं बेस्ट बुक कहूँगा, आप एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की उस बुक को परचेज कीजिए। अभी उसको या तो ऑनलाइन देखिए, उससे आपको प्रिपरेशन करनी है, उससे वो आप बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी आप अरिहंत की या फिर लुसेंट की जनरल इंग्लिश ले सकते हैं। अरिहंत की एसपी बख्शी जी की आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, पर बेस्ट पार्ट रहेगा उससे। ठीक है, अभी मैं आपको एक बुक भी बताऊंगा, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक्स के डिटेल में भी सिलेबस में बता रखा है। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं मैथमेटिक्स में। और उसके बाद केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? ये सारा यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा मेंशन है। केमिस्ट्री क्लास 11th 12th, क्लास 11th थ्योरी, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जैसे एक एक चीज़ें लिखी हुई है ना, यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक पे वर्क करना है, हर एक टॉपिक पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा का सारा सिलेबस ही पढ़ जाएं, पर आपको किस किस तरीके से पढ़ना है, पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारा आपने टॉपिक्स देखना है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो क्लास 11 12, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि आप बुक कौन सी परचेज करें, या फिर एनसीईआरटी से करें, या फिर कैसे करें। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप इसको एनसीईआरटी से कीजिए। कहाँ से करना है आपको? सबसे पहले एनसीईआरटी से करना है। अब एनसीईआरटी से करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? एनसीईआरटी से करने से फ़ायदा ये होगा, आपके लगभग लगभग सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब बात आती है फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? दिक्कत तो ये आती है, अब ये होम साइंस है, ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। तो चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशंस करनी है, कौन सी बुक्स को परचेज करना है। 11 12 बाकी नीचे के पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एनसीईआरटी को फोकस कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्या चीज़ें करनी है। एक बुक आपको परचेज कर लेनी है। कौन सी बुक परचेज कर लेनी है? या तो आप दी कॉन्सेप्टम की बुक परचेज कर लीजिए, या फिर एक अरिहंत की आती है। अगर दोनों बुक परचेज कर सकते हैं आप, तो दोनों बुक परचेज कर लीजिए। ये बुक आपको किस लिए परचेज करनी है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। किस लिए परचेज करनी है? क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस करे या फिर बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस करे एग्जाम देने जाएंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको इसमें से कोई से भी एक बुक परचेज कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा दोनों बुक परचेज कीजिए, अगर आप दोनों परचेज कर सकते हैं,
आप तो दोनों परचेज कर सकते हैं, पर एक बुक आपको ज़रूर परचेज करनी है। अब बात आती है तो एक बुक कौन सी नंबर 1 पे रखनी चाहिए। नंबर 1 पे आप दी कॉन्सेप्टम को रखिए, आप इसको परचेज कीजिए। इसमें आपको सारे टॉपिक्स के बारे में उतना डिटेल में नहीं होगा जितना डिटेल में आपको एनसीईआरटी पे मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट नंबर पे आपको दी कॉन्सेप्टम, उसमें अब जो सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं, सेकंड नंबर पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए इतने टॉपिक्स हैं, इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है। अब बात आता है हमें किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इनमें से आपको किसी भी 3 टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। अब 3 टॉपिक्स पे ही क्यों अच्छे से वर्क करना है, 3 टॉपिक्स पे इसलिए अच्छे से वर्क करना है क्योंकि जो कट ऑफ है, कट ऑफ नॉर्मली अगर हम बात करें तो 45 टू 60 इसी रेंज में रहती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको एक सेफ स्कोर करना है तो सेफ स्कोर आप अपने पॉइंट से मान के चलिए 55 प्लस लेके चलिए। अगर आप 55 प्लस एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो आपको सेफ स्कोर तो करना पड़ेगा। अब सेफ स्कोर के लिए आपको इसमें से अगर कोई भी 3 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स तो आप ऐसे कर लीजिए कि उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा सबसे पहले पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर कीजिए। चलिए अब हम जो है इसके प्रोस्पेक्टस में चलते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। तो हम ये जो है प्रोस्पेक्टस में आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे बीएससी ऑनर्स होम साइंस। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लास 12 आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है नॉट मोर देन 24 ईयर्स, तो आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन 1 इंग्लिश कितने मार्क्स की है, 25 मार्क्स की। केमिस्ट्री कितने मार्क्स की है, 25 मार्क्स की। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शन 1, 2 और 3 जैसे इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तो आपको पता है ये कंपलसरी है। अब उसके बाद आपको जो है चूज करना होता है होम साइंस, तो होम साइंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कैंडिडेट विल हैव द चॉइस टू अटेम्प्ट एनी वन सेक्शन फ्रॉम 4th, 5th और 6th, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपके लिए कंपलसरी है। ये तो आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर इसमें से भी 2 अपने स्कोर कर लें अच्छे से और एक तो आपका स्कोर होगा ही अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। आप ये मान के चलिए, आप सेफ स्कोर सिर्फ इतना मान के चलिए 55 प्लस। आप अगर 55 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। आपको अगेन एंट्रेंस टेस्ट देने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखना है अपना। अब ये सिलेबस आप टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, टॉपिक वाइज पढ़ना है। एनसीईआरटी पे आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा देना है, क्लास 11th, क्लास 12th की। और उसके बाद आपको द कॉन्सेप्टम और अरिहंत जोन सी भी बुक आप परचेज करें उसको अच्छे से कीजिए। और ध्यान रखना है आपको जितना भी पढ़ें उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर करें। वैसे अगर मैं कहूँ कितनी बार मैक्सिमम रिवीजन करनी चाहिए तो ये आप पे डिपेंड करता है, पर नॉर्मली अगर जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 से 5 बार रिवीजन आप किसी भी तरह कर जाइए। अगर आप 4 से 5 बार रिवीजन कर जाते हैं तो आपके एंट्रेंस टेस्ट तो वैसे ही निकल जाएगा। और ध्यान रखना है जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन ज़रूर करना है। अगर आपने जो टॉपिक्स पढ़े और वो आपने रिवाइज ही नहीं करे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, आपने सिर्फ सारे टॉपिक्स ऊपर ऊपर से पढ़ लिए और रिवीजन नहीं करा, और रिवीजन ही आपका जो है समझ लीजिए सारा सोर्स है एंट्रेंस टेस्ट निकालने का, वो ही सही तरीका है। तो आपको ध्यान रखना है रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। 2 टॉपिक कम पढ़ लीजिए वो चलेगा, लेकिन आपने अगर मान लीजिए 20 टॉपिक आपने पढ़े हैं और 20 में से 20 के 20 रिवीजन नहीं करे तो वो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन आपने 15 टॉपिक्स पढ़े हैं, 5 छोड़ दिए, लेकिन 15 की ऐसे रिवीजन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट में। क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में 100% वाले बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कट ऑफ ही जब 100% नहीं जा रही है तो आपको जब मार्क्स ही कम लेके आने हैं, तो आपको जितना पढ़ना है उसको रिवीजन अच्छे से देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।